कि आज महानवमी है। महानवमी है क्या? महानवमी खत्म हो रही है। हम पूरे देश को उसकी शुभकामनाएं देते हैं, बहुजन समाज की ओर से और अपनी ओर से। और विजयादशमी दशमी लग चुकी है, तो दशमी की भी आप सारे साथियों को शुभकामनाएं और बधाई। पिछला सप्ताह हम ये कह सकते हैं कि पिछला सप्ताह उत्सव का सप्ताह रहा है। उस उत्सव में सांस्कृतिक उत्सव का सप्ताह रहा है, धार्मिक उत्सव का सप्ताह रहा है और राजनीतिक उत्सव का सप्ताह रहा है। धार्मिक उत्सव, सांस्कृतिक उत्सव तो हम लोग देख रहे हैं और खास करके हमारे बनारस के लिए तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। विजयादशमी यहाँ दुनिया का सबसे बड़ा ओपन थिएटर यहाँ होता है। रामनगर की रामलीला होती है, वहां पर सब मंच बने, सब खुला एकदम बना है, दर्शक उसमें भाग लेते हैं, सब लोग खुले तौर पर करते हैं। तो वो अपने आप में अद्भुत होता है। और दशमी के ठीक दूसरे दिन यहाँ भरत मिलाप होता है। लक्खी मेला, बनारस के कई लक्खी मेला हैं, उसमें से भरत मिलाप भी होता है। और उसमें मान के चला जाता है कि भरत मिलाप के समय मैंने जो उसके पात्र होते हैं उसमें राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न की प्रतिच्छाया आ जाती है। तो खैर हम उसके लिए आप सारे लोगों को बहुत बहुत बधाई देते हैं, बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं। और चूंकि और सारी बात आ गई है तो हम उत्सवों के संदर्भ में हम आते हैं राजनीतिक उत्सव पर ही हम आते हैं। राजनीतिक उत्सव में 5 राज्यों का चुनाव हो रहा है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम। तो इन 4 राज्यों में या खास करके हिंदी बेल्ट में 3 राज्यों की तो बहुत चर्चा हो रही है, लेकिन तेलंगाना की और खास करके मिजोरम की एकदम चर्चा नहीं हो रही है, जबकि वो बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य है हमारा मिजोरम। मिजोरम की चर्चा इसलिए भी जरूरी है खास करके कि मिजोरम के बगल का प्रांत मणिपुर लगातार 5 महीने से जल रहा है, गृह युद्ध की स्थिति है, वहां हिंसा और जितने विभत्स कर्म हो सकते हैं वो हो रहे हैं। लेकिन हमारी सरकार, हमारी केंद्रीय सरकार, जबकि भारतीय जनता पार्टी की ही वहां सरकार है, और वो उसके कान पर जू तक नहीं रेंग रही है। और ये अपनी सिंपैथी देने के लिए इजराइल तक तो पहुंच जा रहे हैं, लेकिन मणिपुर नहीं पहुंच रहे हैं। और मणिपुर तो मणिपुर, वहां बगल में मिजोरम जहां का चुनाव हो रहा है, और हमारे चुनाव प्रिय अपने साथी प्रधानमंत्री जी जिन्होंने घोषणा कर दिया है कि ये विधानसभा का चुनाव भी उनके चेहरे पर लड़ा जाएगा। जब उनका चेहरा खारिज होता हुआ दिखाई पड़ा तो उन्होंने कहा कि नहीं, कमल के ऊपर ये पूरा चुनाव लड़ा जाएगा। ऐसी हालत में भी मिजोरम की इतनी उपेक्षा का मतलब तो राजनीतिज्ञ हो, हम राजनीतिक विज्ञान के विद्यार्थी हैं, हम तो समझ सकते हैं। अब दूसरा, हिंदी बेल्ट के लिए थोड़ा वो मुख्य मीडिया से अलग हटके राज्य तेलंगाना पड़ता है, लेकिन तेलंगाना इसलिए महत्वपूर्ण है कि अपने आप को मुस्लिम धुरी की पार्टी कहने वाले ओवैसी जी वहां पर जो सत्तारूढ़ दल है बीआरएस, उसके सहयोगी के रूप में वहां कर रहे हैं। और उनकी बौखलाहट, उनकी तिलमिलाहट वही है कि ये जो नफरत के खिलाफ मोहब्बत की दुकान लेकर के जैसे अपने राहुल गांधी जी निकले हैं, तो राहुल गांधी जी का असर पड़ा है। और राहुल गांधी जी का ही असर है कि मिजोरम जो कि इतना उपेक्षित है, लेकिन राहुल गांधी वहां यात्रा करते हैं और जो सूचनाएं मिल रही हैं कि वहां इनकी बड़ी बड़ी रैलियां और इनके इनके पदयात्रा कार्यक्रम में भी वहां का बहुत तगड़ा पार्टिसिपेशन हुआ है। लेकिन मिजोरम की स्थिति यह है कि वहां सरकार चाहे जिसकी बन जाए, लेकिन केंद्र सरकार जो रहता है उसी का मुखापेक्षी होकर के वो 7 प्रांतों की सरकारें अपना उसकी मुखापेक्षी हो जाती हैं। लेकिन तेलंगाना में भी जिस तरीके से राहुल गांधी की यात्रा का असर पड़ा है, और खास करके मुस्लिम समुदाय के ऊपर असर पड़ा है, तो देश के ऊपर जो असर पड़ा हो, लेकिन तेलंगाना में ओवैसी जी बहुत ही भयाक्रांत हो गए हैं, क्योंकि उनकी पूरी की पूरी राजनीति ही और बीआरएस के साथ उनका अगर गठबंधन है तो वह केवल इसलिए है कि वो अपने आप को चैंपियन मानते हैं और तो मुस्लिम राजनीति का, मुस्लिम वोटर को वो अपना वोटर मान के चलते हैं। तो इसलिए भी तेलंगाना में कोपना लेकर के ओवैसी जी परेशान है, और ओवैसी जी पूरे देश के पैमाने पर घूम घूम करके बताने की कोशिश कर रहे हैं कि तेलंगाना की किस तरीके से उपेक्षा हो रही है और सारे मुसलमानों की किस तरीके से उपेक्षा हो रही है। अब हम आते हैं ये जो एक मामला मोहिला मोइत्रा का भाई आया है। ये
महुआ मोइत्रा को लेकर के ये भारतीय जनता पार्टी को सदन से लेकर के संसद से लेकर सड़क तक परेशान करने वाले जो लोग रहे हैं उसमें राहुल गांधी का नाम आएगा, संजय सिंह का नाम आएगा, और बहुत मजबूती के साथ जो एक नाम दर्ज कराया है महुआ मोइत्रा ने। बहुत ही मेधा, बहुत ही अपना परिपक्व मैच्योर्ड महिला है, और उसको घेरने के लिए इनके पास कोई जगह नहीं मिल रहा था। लेकिन जिस तरीके का आरोप प्रत्यारोप उसके ऊपर लगाया गया है, और वह आरोप अगर वाकई सही है कि अपनी आईडी से इनको खुद करना चाहिए था, जो कि कहा जा रहा है, अब पता नहीं उसकी सत्यता क्या है, कि इन्होंने अपनी आईडी किसी को दे दी थी। तो ये इस चीज में महुआ मोइत्रा की क्या का वो थोड़ा सा पक्ष वो कमजोर जैसा दिखाई पड़ रहा है। अब उसके बाद इस पूरे विधानसभा चुनाव में जो असली चीज है कि एनडीए बनाम ये एनडीए बनाम इंडिया की जो जिस तरीके से चर्चा चल रही थी, तो एनडीए तो खत्म है, एनडीए को तो जबरदस्ती इन्होंने कहा था, और तो वो तो भारतीय जनता पार्टी के अपना तानाशाही के रूप में था। लेकिन ये उम्मीद की जा रही थी कि इंडिया मजबूती के साथ अपनी उपस्थिति दर्ज कराएगा, और ये एक तरीके से लिटमस टेस्ट होगा, ये टेस्ट होगा कि अपना। लेकिन एक हम लोग यहाँ ये प्रसिद्ध उक्ति है कि मुंडे मुंडे मत भिन्ना, जितने लोग हैं सबकी अलग अलग विचारधारा होगी। तो यहाँ पर तो दल है, और दलों की अपनी राजनीति होती है, अपनी विचारधारा होती है, अपना नेतृत्व होता है, और सबकी अपनी अपनी रणनीति होती है। और उस रणनीति में क्षेत्रीय दलों की तो एक ही रणनीति होती है कि हम अपने संगठन का कैसे विस्तार करें। तो ये संघर्ष, ये क्लैश होने की स्थिति थी, और निश्चित रूप से देश के पैमाने पर बड़ी पार्टी कांग्रेस है, और इन 5 राज्यों में अगर समान रूप से उपस्थित है कोई, तो वो कांग्रेस पार्टी उपस्थित है। और तो इसलिए जो क्षेत्रीय दल है, और खास करके टकराव की स्थिति जो बनी है अपने मध्य प्रदेश में, और एक तो टकराव की स्थिति तेलंगाना में बनी है, तो अपना तेलंगाना को तो अपना सीधे सीधे आमने सामने मोर्चा हो गया, अपना बीआरएस और ये वर्सेस कांग्रेस में लड़ाई हो गई है। लेकिन समाजवादी पार्टी से जो क्लैश हुआ है वो अपने आप में स्वाभाविक था। समाजवादी पार्टी वहां पर 20-25 सीटों पर अपना दावा करती थी जो मौजूद है, और उससे ज्यादा जो असली चीज है कि लेफ्ट जिसको मोर्चा और गठबंधन चलाने का एक बढ़िया और बेहतरीन उसको अनुभव प्राप्त है, लेकिन इस पूरे इंडिया गठबंधन में उसका कहीं उसका उपयोग नहीं किया जा रहा है, जबकि उसका उपयोग होना चाहिए। और ये कम्युनिस्ट पार्टियां ऐसी हैं कि कम्युनिस्ट पार्टियों को कोई बहुत ज्यादा लालच भी नहीं है। इनको 1 सीट 2 सीट आप देंगे, अगर नहीं देंगे तो भी नहीं, इनको अगर प्यार से खाली इनके साथ बैठा जाए तो हम समझते हैं कि ये बहुत ही बेहतरीन होगा। और वही स्थिति थी मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी भी अपने सारे के बावजूद 6 सीटों और 4 सीटों तक पर भी उसकी सहमति बन गई थी। और अगर वहां 5-6 सीट पर विचार कर लिया जाता तो यह बहुत ही बेहतरीन उदाहरण होता, और इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ आने वाले दिनों में भी 24 के लिए उसका एक बड़ा संदेश जाता। लेकिन यहाँ पर अपने कमलनाथ जी चूक गए हैं, और उस चूक में हमारे बनारस का भी थोड़ा सा योगदान हो गया है। अपने कांग्रेस के इस समय उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हमारे बनारस के साथी अजय राय जी हो गए हैं, और जाने अनजाने एक टीस थी, एक कसक थी, और इनके मुंह से भी कोई ऐसी चीज निकल गई। लेकिन यह भी बात सही है कि जब हम किसी जिम्मेदारी पद पर रहते हैं तो हमको अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी, अपनी सांगठनिक जिम्मेदारी, और फल है कि हम जो कहने जा रहे हैं उसका व्यापक असर क्या पड़ रहा है, इसके ऊपर थोड़ा सा संयम बरतना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। और खास करके जब इंडिया गठबंधन में प्रत्यक्ष रूप से जो नेता जुड़े रहे हैं, वो इंडिया गठबंधन के अंदर बैठ करके कमलनाथ तो बात नहीं किए थे, लेकिन इंडिया गठबंधन के अंदर बैठ करके बात करने वालों में दिग्विजय थे, ये अपने अखिलेश यादव थे, अपने डी राजा थे, ये दीपांकर भट्टाचार्य थे, देवराजन थे, माने जितनी पार्टियां हैं उन पार्टियों का शीर्ष नेतृत्व उसके अंदर था। तो इंडिया गठबंधन के अंदर क्या बात हुई है इस पर अधिकृत रूप से कहने का और बयान देने का अधिकारी तो वही आदमी है जो इंडिया गठबंधन के अंदर रहा हो, उसके नीति निर्धारण में साथ रहा हो। तो जो आदमी उसके बाहर है तो और आम आदमी अपना ये
चाहे जो बात करे, पत्रकार चाहे जो बात करे, लेकिन जो लोग नीति नियामक में रहे हैं अगर वो कुछ कह रहे हैं तो उनकी बात को तो हमको प्रथमतः मानना पड़ेगा। जब तक उनको कंट्राडिक्ट वो लोग नहीं करते हैं जो कि प्रत्यक्ष रूप से उस गठबंधन में वो शामिल नहीं थे, उन बैठकों में शामिल नहीं थे। लेकिन खैर ये सारी चीजें होती रहेंगी। आने वाले दिनों के लिए जो है कि जनता के हितों का संरक्षण कैसे होगा, और खास करके इतना लंबा किसान आंदोलन चला है, उस किसान आंदोलन के गर्भ से जो मांगे निकली है, जो उनकी व्यथा निकली है, या जो उनको प्रताड़ना हुई है, उनके ऊपर अब तक मुकदमे दर्ज है। 738 किसान हमारे शहीद हो गए, और शहीद ही नहीं हुए, हमारे गृह राज्य मंत्री के बेटे ने कुचल दिया हमारे किसानों को। उन सारी समस्याएं, इतनी बड़ी बड़ी दुरूह समस्याएं हमारे सामने हैं, इनको केंद्र करके, और इस पर उम्मीद बनती है अगर इंडिया गठबंधन को धन्यवाद।